नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो है बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का जो अफवाह तंत्र किस प्रकार का है। हालांकि आपने पहले भी दूसरी कक्षाओं में पढ़ा होगा, परंतु आज हम थोड़ा उसको विस्तृत रूप में देखेंगे कि भारत के अंदर जो विभिन्न जो क्षेत्र है, जो जलीय बहाव क्षेत्र है, वो किस प्रकार से है, उसका अफवाह तंत्र का क्षेत्र किस प्रकार से है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो है भारत के अफवाह तंत्र को जो मुख्य रूप से जो अफवाह तंत्र था उसको दो भागों में बांटा था। इसके अंतर्गत पहला उत्तरी भारत का जो नदियां हैं और दूसरा दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं या हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रवाह तंत्र है या अफवाह तंत्र है उसके बारे में। तो इससे पहले अपन ने जो है हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ थी, अफवाह तंत्र थे, उनमें सिंधु अफवाह तंत्र, उससे पहले जो है आपका गंगा अफवाह तंत्र, और तीसरा जो है आपका ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम इसके अंतर्गत जो है दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं, जो अफवाह तंत्र है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है और कौन कौन से क्षेत्रों में वो प्रभावित होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रायद्वीपीय जो भारत की जो मुख्य नदियाँ हैं उसका मैंने एक मानचित्र के माध्यम से या कह सकते हैं रेखा चित्र के माध्यम से उसके अंतर्गत उन नदियों को जो है बनाया है इस प्रकार से। तो इसके अंतर्गत जैसे जो नदियाँ बनी हुई हैं, जिसके अंदर लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, में इसके अंदर गोदावरी जो महानदी है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, दामोदर है, स्वर्ण रेखा है। इसके अंतर्गत कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगाई और पेरियार वगैरह या शरावती जो नदियाँ हैं, उन सभी नदियों को मैंने इस रेखा चित्र में जो है मैंने प्रदर्शित किया है, जिसके अंतर्गत ये बनी हुई कि वो कहाँ कहाँ प्रभावित होती है। आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि वो किस किस क्षेत्रों में प्रभावित होती है। अब जो है हम भारत के अंदर जो दक्षिणी भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है नर्मदा नदी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मेघालय पर्वत की जो अमरकंटक चोटी है उससे होता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, जो उत्तर की ओर से इसके अंतर्गत जो है हिरन, वरना, और दक्षिण से जो है दूधी, तवा एवं शेर जो इसकी सहायक नदियां हैं वो इसके अंतर्गत मिलती है। तो ये मुख्य नदियां हैं जिनमें हिरन और जो वरना है वो उत्तर की ओर से इसमें मिलती है, और दक्षिण की ओर से जो नदियां हैं उनमें दूधी, तवा और शेर जो सहायक नदियां हैं वो इसके अंतर्गत मिलती है। दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार आदि जलप्रपात इस नदी के ऊपर स्थित है, जो कि काफ़ी फेमस जलप्रपात है। दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात भरूच के निकट ये एस्चुरी का निर्माण करती है, और इसके माध्यम से ये जो है अरब सागर में गिरती है। अब आपको जानकारी के लिए कि जो नदियां हैं वो दो रूपों में किसी भी सागर के अंतर्गत या अपने मुहाने तक पहुंचती है। उसके अंतर्गत एक तो वो जिस तलाकृति का निर्माण करती है, एक तो कहलाता है डेल्टा, और दूसरा होता है आपका एस्चुरी, जिसको अपन बोलते हैं ज्वार नदमुख। तो ज्वार नदमुख इसके अंतर्गत जो नदी होती है वो किसी डायरेक्टली जो है समुद्र के अंदर मिल जाती है। उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के जो डेल्टा या जो अपशिष्ट पदार्थ है या जो अपने साथ जो अवसाद लाती है उनका वो निक्षेपण नहीं करती है, और डायरेक्ट वो क्या करती है समुद्र के अंदर पहुंच जाती है। तो ये जो होता है वो कहलाता है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। तो उसका निर्माण करती है पश्चिमी घाट के ऊपर, या कह सकते हैं पश्चिमी के अरब सागर के अंदर जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनमें अधिकांश जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि ये जो घाट है वो एक खड़ा भ्रंश कगार है, और भ्रंश कगार होने के कारण जो नदियाँ हैं उसके अंतर्गत जो भी अवसाद आते हैं वो ज्वार के द्वारा जो है अरब सागर के अंतर्गत जो है वहाँ से जो है बहाकर जो है सागर की ओर जो है लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए जो सागरी ज्वार है उसके कारण ये जो पदार्थ है उनका निक्षेपण यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिस कारण से जो है ये जो सभी नदियाँ हैं उन्होंने एस्चुरी का ही निर्माण किया है। अब विंध्याचल और जो सतपुड़ा पर्वतों के बीच के दरार घाटी से होकर ये नदी प्रवाहित होती है, और ये खंबाती खाड़ी में गिरती है। खंबाती खाड़ी आप सभी ने देखा होगा, सूरत और जो गुजरात राज्य है उसके अंदर जो दक्षिण पश्चिमी जो भाग है जो खाड़ी है, एक तो कच्छ की खाड़ी और एक खंबाती खाड़ी। तो इसके अंतर्गत जो ये जो नदी है वो खंबाती खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 541 किलोमीटर है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं दामोदर की, उनमें कोनार, जमुनिया, बराकर आदि हैं। यह नदी बंगाल में हुगली में मिलती है, और ये जो नदी है वो वैसे झारखंड और जो पश्चिम बंगाल है उसके अंदर ये मुख्य नदी है।
तो इसके अंतर्गत ये जो नदी है वो हुगली के अंतर्गत मिल जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी आती है वो आती है ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई नामक स्थान से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें पूर्णा, बैतूल, सिपरा, मोर, ये जो सभी नदियां हैं वो ताप्ती की सहायक नदी है। और ताप्ती नदी के किनारे ही जो गुजरात का जो शहर है वो सूरत बसा हुआ है, तो ये उसके किनारे ही स्थित है। उसके अलावा लूनी नदी का उद्गम जो है अजमेर के पास नाग पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। और लूनी नदी की जो कुल लंबाई है वो 450 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में बांडी, सूखड़ी, मिठड़ी, जवाई, लीलड़ी, ये जो नदियाँ हैं वो सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये नदी कच्छ की जो खाड़ी है या कच्छ का जो रण है उसके अंतर्गत समाप्त हो जाती है। बालोतरा बाड़मेर तक इस नदी का जो जल है वो मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। उससे बालोतरा तक से पहले जो इसका जल जो मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है। साबरमती नदी, साबरमती का उद्गम राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 416 किलोमीटर है। ये उदयपुर जो जिला है उसकी जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे इसका उद्गम होता है। मेसवा, वेत्रक, हतमती, पाकल और माजम इसकी जो है मुख्य सहायक नदियाँ हैं। यह नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है और गुजरात की मुख्य नदी है, जिसके किनारे अहमदाबाद स्थित है। उसके बाद में महानदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में सिहवा श्रेणी से होता है और भारत में इसकी जो लंबाई है वो 858 किलोमीटर है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, माघ, तेल, ओंग मुख्य है। बंगाली खाड़ी में गिरने से पूर्व के कटक के निकट जो है एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये महानदी जो नदी है इसके अंतर्गत जो इसके ऊपर जो है भारत का सबसे जो लंबा बांध है हीराकुंड जो बांध है उसका निर्माण भी उड़ीसा के अंतर्गत किया गया है। तो वो लगभग 4800 मीटर इसकी जो है लंबाई है। अगली जो नदी है वो है ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 705 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में कोयल और जो संख जो नदियाँ हैं वो ब्राह्मणी नदी की मुख्य सहायक नदी है, तथा जो औद्योगिक नगर राउरकेला भी इसी नदी के तट के ऊपर स्थित है, जिससे जो है विभिन्न उद्योगों को जो है जल की आपूर्ति होती है। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम भी छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई 433 किलोमीटर है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा तट नदी के तट पर स्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो नदी है वो भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा। और जमशेदपुर जो औद्योगिक नगर है जो इस्पात के लिए जाना जाता है झारखंड के अंतर्गत, तो ये जो जमशेदपुर है वो भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले के अंतर्गत जो पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रेणी के पूर्व में 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इनकी मुख्य सहायक नदियाँ में पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सबरी ये बाएं किनारे से इसके अंतर्गत मिलती है, तथा मंजीरा जो है दाएं किनारे से जो है गोदावरी के अंतर्गत मिलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी नदी है। इसमें एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया है। तो ये जो नदी है वो एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाली खाड़ी के अंतर्गत ये जो है गिरती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में 1327 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाबलेश्वरम के निकट से होता है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में कोयना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये जो नदियाँ हैं वो सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। बंगाली खाड़ी में गिरने से पूर्व